कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। सीएस ने यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्री फॉर स्पोर्ट्स ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको याद होगा 100 ग्राम वेट ज्यादा था जिस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी, लेकिन सीएस की तरफ से 3 महत्वपूर्ण सवाल रखे गए थे विनेश फोगाट के सामने। लगातार देश की नजर थी, उम्मीद भी थी, लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था आप चैंपियंस ऑफ चैंपियन हैं, और वाकई जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया विनेश फोगाट ने, वाकई वो चैंपियन है। आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस मामले की सुनवाई कर रहे सीएस के जज ने विनेश से 3 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब उन्हें ईमेल के जरिए देना था। जज ने पहला सवाल पूछा था, क्या आपको इस नियम की जानकारी थी कि आपको अगले दिन वेट देना होगा? दूसरा सवाल था, क्या क्यूबा की रेसलर आपके साथ सिल्वर मेडल शेयर कर लेंगी? और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल था कि इस अपील का फैसला सार्वजनिक तौर पर आप चाहती हैं ऐलान हो या फिर गोपनीय तरीके से और निजी तरीके से आपको बताया जाए। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसके जवाब विनेश फोगाट को देना था। जरूर एक बड़ा झटका उम्मीदों का, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रहनी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, विनेश फोगाट कर रही थी, भले ही फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन सिल्वर मेडल नहीं मिल रहा। देखिए, ये तो पहले से ही तय हो गया था कि जब वो फाइनल नहीं खेल रही हैं तो फिलहाल सिल्वर मेडल उन्हें नहीं दिया गया। और चूंकि वेट ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो फिर प्रतियोगिता से बाहर भी हो गई थी विनेश फोगाट। हालांकि एक अपील जरूर की गई थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स से, जो कि स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी संस्था है फ्रांस में। लेकिन 11 अगस्त को आना था पहली बार फैसला, वहां से चला तो 13 अगस्त हुआ, 13 अगस्त से 16 अगस्त किया गया, लेकिन फैसला आज आ गया 2 दिन पहले ही। तो जो उम्मीद थी, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद सिल्वर मेडल शेयर करेंगी विनेश फोगाट क्यूबा की एथलीट के साथ, क्योंकि फाइनल में जब पहुंची थी तब तक उनकी कुश्ती के जितने भी मुकाबले थे वो सारे क्लीन थे, और तब उन्होंने नियमों के अंतर्गत जीत हासिल की थी। जो भी है, सेमीफाइनल तक जो जीत हासिल हुई थी विनेश फोगाट को, वो एकदम क्लीन थी। उसमें कोई ऐसी कंडीशंस नहीं थी जिससे उन्हें कोई मेडल ना मिले। लेकिन फाइनल में जब उनका वेट मापा गया, सुबह में, शाम को जब उनका फाइनल था, तब वो ओवरवेट पाई गई। तो कुश्ती के नियम के हिसाब से उन्हें फिलहाल डिस्क्वालीफाई किया गया, मेडल नहीं दिया गया। बहुत कोशिश की गई, अपील भी की गई, लेकिन अब निराशा ही हाथ लगी है। और विनेश फोगाट, जो कि बहुत अच्छा ओलंपिक प्रदर्शन रहा इस बार उनका, लेकिन बावजूद उसके कोई मेडल नहीं मिलेगा उन्हें। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से जरूर ऐलान किया गया है कि इस रजत पदक विजेता को जो भी सुविधाएं देश में मिलती हैं, हरियाणा सरकार उससे देगी। तो ये सुविधाएं जरूर मिलेगी, लेकिन ओलंपिक में फिलहाल भारत के लिए बड़ी निराशा हाथ लगी है। पिछले टोक्यो ओलंपिक में यानी 7 मेडल भारत ने जीते थे, इस बार 6 ही मेडल से संतोष करना पड़ेगा। और इस बार क्योंकि ओलंपिक का सबसे बड़ा दल था 117 लोगों का, लेकिन बावजूद इसके हमारी मेडल टैली पिछले टोक्यो ओलंपिक से इस बार कम रही। रोहित, तो दुख की बात है, समर्थकों को जरूर निराशा होगी इस बात से। अच्छा अजीत, चलिए, ये तो हो गया, सीएस की तरफ से फैसला आ गया, और जो 3 सवाल रखे गए थे, कहीं ना कहीं उसके बाद भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी सबके पास थी कि शायद इस बार विनेश के पक्ष में या भारत के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको याद होगा संसद में भी विनेश फोगाट का मामला उठा। देश में इसको लेकर पॉलिटिकल बयानबाजियों का दौर भी बहुत तेज चला, और हर कोई एक सुर में, हर किसी के मन में यह भी है कि जब एक पूरी टीम विनेश फोगाट के साथ चल रही थी, जिसमें डॉक्टर्स थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे, डाइटिशियंस थे, तो उनसे तो कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया होगा। बिल्कुल रोहित, देखिए, यही स्थिति अमन सहरावत के साथ, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57 किलोग्राम वर्ग में, और उनके साथ भी हुई थी। और वो 4 किलोग्राम उनका वजन ज्यादा हो गया था जी। लेकिन वो पूरी रात वो सोए नहीं, और उन्होंने जो लगातार अपने वजन को कम करने की कोशिश की। और जब उनका
तीसरे और चौथे स्थान के लिए मुकाबला हुआ और वजन तौला गया तो वो 57 किलोग्राम के अंदर रहा। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा विनेश फोगाट की भी लापरवाही कही जाएगी। हालांकि जो उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ होता है, वो तो जरूर इसकी जिम्मेदारी उसको लेनी होगी कि आखिर 2 किलोग्राम कैसे वजन हुआ। क्योंकि एक दिन पहले जब विनेश फोगाट ने मुकाबला 3 मुकाबले अपने खेले और तीनों जीते और वजन उनका सब कुछ नियंत्रित था, लेकिन अगले दिन ऐसा क्या चीज उन्होंने खाया और ऐसी क्या चीज हो गई कि उनका वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया था। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन 100 किलोग्राम ज्यादा रहा वजन। जब वेट लिया जाता है उस समय 100 ग्राम उसका वजन ज्यादा रहा। तो बिल्कुल ये एक लापरवाही कही जाएगी और कुश्ती के नियमों के अनुसार उन्हें अयोग्य करार दिया गया। भले ही उनका जो प्रदर्शन याद किया जाएगा, भारतीय याद रखेंगे कि कोई पहलवान फाइनल में पहुंची, महिला पहलवान, लेकिन बिना पदक के आई है, ये जरूर निराशा हमेशा साथ लोगों को उसके साथ ही चलेगी। बहुत धन्यवाद अजीत प्रताप सिंह, आप जुड़े हमारे साथ।